पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता बैठक में शामिल। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं हुए शामिल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लिया बैठक में हिस्सा। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी। सरकार पर लगाया बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप। ममता बनर्जी ने कहा, बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया, फंड मांगने पर मेरा माइक बंद किया, ये पूरे विपक्ष का अपमान है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मुझे 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया, दूसरे लोग 20 मिनट तक बोले, मुझे 5 मिनट पर ही रोक दिया। ममता बनर्जी के माइक बंद करने के आरोप पर सरकार का खंडन। कहा, सीएम ममता का आरोप गलत, उनका बोलने का समय हो गया था खत्म। नीति आयोग की बैठक का गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, भगवंत मान और स्टालिन समेत कई नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने की भावना से केंद्र ने बजट बनाया। लगातार तमिलनाडु की अनदेखी कर रहा है केंद्र। नीति आयोग में विपक्ष के बहिष्कार पर बोले बीजेपी नेता CR केसवन, विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक, विपक्ष व्यवधान और विभाजन की टकरावपूर्ण नीति पर चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे बोले, मोदी सरकार ने किसी भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, जिसका जितना हक है उसको उतना मिलेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बॉयकॉट करने में माहिर, बहिष्कार उनके लोगों की विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। नीति आयोग की बैठक के बाद आज शाम को होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह मीटिंग में होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और BL संतोष भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं योगी। यूपी में खराब प्रदर्शन पर दे सकते हैं फीडबैक। सीएम योगी गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी कर सकते हैं मुलाकात। यूपी सदन में BL संतोष से पहले ही मुलाकात हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को लग सकता है बड़ा झटका। शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं बाबाजानी दुर्रानी। उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में मातोश्री पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। उद्धव ने भी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उद्धव के जन्मदिन पर शिवसेना UBT का शक्ति प्रदर्शन। मातोश्री के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाया उद्धव ठाकरे भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर। उद्धव ठाकरे को लेकर बोले राउत, महाराष्ट्र के लोगों की भावना है उद्धव फिर सीएम बने, जनता चाहती है इस राज्य के नेतृत्व की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में हो। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठा समाज के लोगों ने शरद पवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मराठा आरक्षण को लेकर शरद पवार से मिलने की मांग की। चेन्नई में DMK कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की अनदेखी का आरोप। रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किए जाने पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार। कहा, यह बेंगलुरु जिला है, हम अपना नाम अपनी पहचान क्यों खोएं, हमें अपने हक की रक्षा करने का अधिकार है। कर्नाटक कैबिनेट के रामनगर जिले का नाम बदलने पर बोले श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा, योगी सनातन राम की परंपरा के अनुसार नाम बदलते हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार को राम नाम अच्छा नहीं लगता। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया दलित विरोधी पार्टी। बोले, बीजेपी दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के खिलाफ है। राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर जोधपुर में हुआ कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। बोले, जहां न्याय व्यवस्था उचित होती है तो देश सफलता की तरफ बढ़ता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कालका जी में सरकारी स्कूलों का दौरा किया। बोली, केजरीवाल की सरकार हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पौधारोपण किया। पीएम के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है आज। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में आतंकी हमला। एक आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है। मेजर रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान जख्मी हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देश के करीब सभी राज्यों में मानसून एक्टिव है। MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में धारचूला बांध के फटने से गणेशपुर गांव में बाढ़। SDRF, NDRF की टीम गांव वालों को रेस्क्यू करने में लगी। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में बढ़ा भागीरथी नदी का जलस्तर। इलाके में बाढ़ जैसे हालात। घाट के किनारे बने मंदिर में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश का कहर। बाल गंगा में उफान। लोगों को के घरों में घुस गया पानी। मलबे में दबने से मां और बेटी की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते सड़क धंसी, यातायात प्रभावित हुआ।
भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुंबई में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई में शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों को बचा लिया गया, 1 का शव बरामद हुआ। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव के काम में जुटा है एनडीआरएफ। कई इलाकों में जल भराव से बिगड़े हालात, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, बाढ़ से घिरे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी नजर आ रही सड़कें। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, नाव के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित। नवसारी में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटा नगर निगम, भोजन के पैकेट तैयार करवाए जा रहे हैं। गुजरात के अमरेली में किसान ने बारिश का पानी जमा करने के लिए बनाया एक तालाब, 30 फीट गहरा और 1 एकड़ में बने तालाब में खेती के इस्तेमाल के लिए पानी जमा हो रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ और कटान से कई गांव में लोग प्रभावित हैं, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कावेरी नदी में 1,20,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद उफान पर नदी, श्रीरंगापट्टनम में बाढ़ का खतरा। रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य भी पानी में डूबा। मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और गुजरात में नौकरियों में आरक्षण का ऐलान। यूपी के सीएम योगी ने पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने का वादा किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस, जेल, प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम ने पुलिस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने द्रास में मरीन कमांडो से मुलाकात की। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे नेवी चीफ। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहन को सीएए के तहत मिली नागरिकता। पिछले 15 साल से अजमेर में रह रहे थे तीनों भाई बहन। विशाखापट्टनम पोर्ट पर सबसे बड़ा मालवाहक जहाज पहुंचा। मध्य अफ्रीका के गैबॉन से 1,99,900 मीट्रिक टन मैग्नीज अयस्क लेकर आया है ये जहाज। राजौरी के दूर दराज के सुदूर इलाकों में रहने वाली महिलाएं हो रही सशक्त। NRLM उम्मीद योजना से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के बयान के बाद हो रहा विवाद। हकीम ने कहा था कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम में लाना से मिलती है जन्नत, इसीलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। फिरहाद हकीम ने एक प्रोग्राम के दौरान दूसरे धर्मों में पैदा हुए लोगों को बताया दुर्भाग्यशाली, कहा इस्लाम को मानने वाले सौभाग्यशाली हैं। फिरहाद हकीम का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने जताया विरोध। हाथ में गीता लेकर पहुंचे विधानसभा, फिरहाद हकीम को पद से हटाने की मांग की। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले मंत्री के खिलाफ ममता सरकार कार्रवाई करे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फिर आपस में भिड़ गए 2 कैदी जख्मी हैं। एक कैदी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। यूपी के कन्नौज में पुलिस और जिला प्रशासन ने 14 आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे थे। सीपी वाराणसी ने चौकी प्रभारी और उप निरीक्षक के साथ बैठक की। गलत कामों में लिप्त मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। पटना के पिपरा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग जख्मी हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड में 3 लोग गिरफ्तार, एनसीबी ऑफिसर बनकर ठगी की थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पलवल से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा। पीएमओ अधिकारी बनकर ठगी का काम कर रहे थे। हंदवाड़ा के खुनबल इलाके में कई दुकानों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। गुरुग्राम में सीबीआई ने साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी और दुध पथरी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं घरेलू पर्यटक। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की भीड़ से खुशहाली की उम्मीद जताई। बिहार के गया में स्कूल में मिला 7 फीट का एक अजगर। खबर मिलने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, गांव वालों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, रास्तों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। कोयम्बटूर में महाली अम्मन मंदिर को मोर के पंखों से सजाया गया। पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद दिया। तमिलनाडु के पलानी मंदिर में दान पेटी खोली गई। भक्तों ने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। पत्नी सारा के साथ ट्रंप के मारे लागो वाले घर पहुंचे।
नेतन्याहू और ट्रंप के बीच गाजा में हमले पर हुई चर्चा। ट्रंप से मुलाकात के लिए नेतन्याहू ने अपने अमेरिकी दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया। इसराइल पर एक बार फिर हमलावर हुआ हमास। उत्तरी गाजा से इसराइल पर दागे 3 रॉकेट। इसराइली सेना के मुताबिक 3 में से 1 रॉकेट किया गया इंटरसेप्ट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाजा के बेत हनून में इसराइली सेना ने कार्रवाई तेज की। हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इसराइली सेना ने अपने टैंक्स भी उतारे। हमास के कई फायरिंग पोजीशन और इमारतों को ब्लास्ट कर उड़ाने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस। अपने उम्मीदवारी का किया ऐलान। ट्वीट कर लिखा, आज आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी के फॉर्म पर दस्तखत किए। कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ूंगी। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस्लामाबाद में पुलिस ने जमात इस्लामी के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में तेल और खाने के सामान की कीमतों में के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की 200 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी। 16% से बढ़कर अब 18% हुआ ब्याज। दक्षिण अफ्रीका में पुलिस ने 95 लेबनानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। खुफिया मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। व्हाइट रिवर के एक फॉर्म में चलाया जा रहा था ट्रेनिंग कैंप। पुलिस देश के दूसरे हिस्सों में भी अब ऐसे कैंप की मौजूदगी की जांच कर रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में तेजी से फैल रही आग। फायर फाइटर्स ने भीषण आग की तस्वीरें शेयर की हैं। कैलिफोर्निया के कोयामा घाटी में करीब 1,500 एकड़ में फैल गई है आग। फायर फाइटर्स आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोकने में लगे हुए हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया में एक जलती हुई कार से जंगल में फैली थी आग। पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार किया। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 आज पल्लेकेले में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। T20 सीरीज के तीनों मैच यहीं खेले जाएंगे। टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। मैच से पहले खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीतकर वापस टीम इंडिया लौटी है। मैच से पहले टीम इंडिया के नए T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का बयान। कहा, ये एक अच्छी चुनौती होगी। कप्तान होने के नाते मैं टीम को ये बता सकता हूं कि इस फॉर्मेट में टीम कैसे आगे बढ़ेगी। T20 में भारत का श्रीलंका पर पलड़ा भारी है। अब तक खेले गए 29 मुकाबलों में से 19 में भारत को जीत मिली। श्रीलंका 9 मैचों में जीता, 1 मैच बेनतीजा रहा। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज प्रैक्टिस के दौरान जख्मी हुए हैं। महिला एशिया कप में भारत का बजा डंका। 9वीं बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। 28 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ होगा फाइनल मुकाबला। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना के 55 रनों की पारी की बदौलत भारत ने मैच जीता। बांग्लादेश की टीम ने भारत को 81 रनों का टारगेट दिया था। टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में ही 10 विकेट से मैच जीत लिया। भारत की रेणुका सिंह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेल दिया। रेणुका ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत की स्मृति मंधाना ने T20 में रचा इतिहास। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़कर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। 6ठी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। पाकिस्तान ने जीत के लिए 141 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की टीम 7 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर ली।